अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आजम सवाती मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या आप आजम सवाती को बचाने के लिए बैठे हैं? आपको किसने आईजी बनाया है? सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या कुछ हुआ, अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अहम ये मामला था, क्या रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस के? रमेश, इसमें मैं एक मजीद अपडेट आई है वो आपसे शेयर करता चलूं कि आजम सवाती की नाअहली और इनके जो मामला सामने आए थे जीआईटी में, सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम चीज़ें अपने मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी हैं, जिनमें सीडीए के हवाले से एक मैटर प्रोब किया था जीआईटी ने और कहा था कि सीडीए के हवाले से कि जो उन्होंने ज़मीन अपने घर से एक्स्ट्रा कुछ ली है जिसके ऊपर तजावुज़ात है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसकी रिपोर्ट सीडीए से तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। जो उनके असासों के हवाले से और आमदन के हवाले से मामला है वो एफबीआर को भिजवा दिया है और अगर आमदन से ज़ायद असासों का मामला हुआ तो वो मामला नैब देखेगा। और जहाँ तक कागजात नामजदगी में मिस डिक्लेरेशन का जीआईटी ने पॉइंट आउट किया था, वो मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और तमाम मुतल्लिका इदारे सुप्रीम कोर्ट को जब अपनी रिपोर्ट देंगे उस तहरीरी रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो आजम सवाती को सुनकर ही वो सारा काम मुरतब किया जाएगा, आजम सवाती के मौक़िफ़ भी उसमें शामिल होगा, उसकी बेस पर अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो भी मुनासिब हुक्म होगा वो जारी करेगी। ये अब तक का अबूरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तमाम चीफ जस्टिस का कहना है कि इसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो तहरीरी हुक्म जब जारी करेंगे उसके अंदर ये शामिल की जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आईजी इस्लामाबाद के हवाले से कहा कि हमें शर्म आ रही है पुलिस के इस मामले पर कि जब पुलिस को भेजा गया ये सारा मामला, एफआईआर भी कटी, झूठा मुकदमा मुतासरीन के खिलाफ दर्ज हुआ था वो भी साबित हो गया, तो जो आजम सवाती हैं उनके बेटे के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन आजम सवाती जो टेलीफोन करते रहे और जिन्होंने आईजी का ट्रांसफर करवाया, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो जस्टिस रियाजुल हसन का एस्टेब्लिश भी हो गई है जेटी रिपोर्ट के बाद, उनके जुर्म को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से काफ़ी सरजरिश आईजी इस्लामाबाद की गई और कहा गया कि आप एक हुकूमती पार्टी की एक बासर शख्सियत है, उन्हें बचाना चाह रहे हैं। और जबकि अदालत पुलिस को की नाअहली और जीआईटी के मामले से अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और इनका जो मामला है वो सीडीए, एफबीआर, नैब और इलेक्शन कमीशन यानी मुताल्लिका जो इदारे हैं इनको भिजवा दिया गया है। जुल्करनैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि सरकारी घरों के अलॉटमेंट के केस में आज लफ्ज मुतबादिल पर जोर रहा। एक तरफ चीफ जस्टिस ने कराची के काबिजीन की जानिब से मुतबादिल जगह के मुतालबे पर नाराजगी का इजहार किया, तो दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद ने अपने लिए मुतबादिल जगह न होने का शिकवा किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कराची के घरों से मुताल्लिक इस्तफसार किया तो डीजी स्टेट ऑफिस बोले मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या ये हुकूमत की रिट है? 2 माह का वक्त इसलिए दिया था कि मामला हल किया जाए, ये नहीं चाहते कि लोग बेघर हों। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बताया कि कराची में काबिजीन मुतबादिल जगह मांग रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर छोड़ें सरकारी घरों को काबिजीन के कब्जे में, कल दूसरे लोग भी सरकारी घरों पर दावे करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सरकारी रिहाइश गाहें रेगुलर हो गई हैं? सीडीए के वकील ने कहा, सीडीए की रिहाइश गाहें रेगुलर अलॉट नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सीडीए के 200 क्वार्टर्स पर पुलिस के कब्जे का सवाल किया तो आईजी ने कहा खाली करा देंगे। इस मौके पर सीडीए के वकील ने इस्लामाबाद पुलिस चीफ को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इंकशाफ किया कि आईजी साहब खुद सीडीए के घर पर काबिज हैं, जिस पर आमिर जुल्फिकार बोले हमारे पास मुतबादिल जगह नहीं और इन्हें इल्म ही नहीं कि ये घर सीडीए का है, ये बात आज पता चली। अदालत ने मुताल्लिका वजीर को सीडीए के घरों का मसला हल करने की हिदायत करते हुए समा 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। एक और कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट का कर्ज माफी केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच बनाने का फैसला। अदालत ने रकम जमा कराने के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन भी दे दी। कहा जमा कराई गई रकम डैम फंड में दी जाए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, कितने अफराद का ये मजमूई तौर पर मामला था और क्या कार्रवाई हुई इस हवाले से? देखिए, जो कर्ज माफी के हवाले से जस्टिस जमशेद पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया गया था, उसमें 222 अफराद के नाम उसमें शामिल थे कि इनके जिम्मे कर्ज वाजिब उल अदा है जिसकी कुल मालियत 54 अरब रुपए बनती है।
तो अदालत ने एक ऑप्शन दिया था गुज़श्ता समातों पर कि जो लोग जो टोटल अमाउंट जो उन्होंने लिया था कर्ज की सूरत में, उसका 75% अगर आज खुद वापस कर दें, गवर्नमेंट को एक्सचेकर में जमा करवा दें या रजिस्टर ऑफिस में जमा करवा दें, तो उनका मामला क्लियर कर दिया जाएगा। तो 26 अफराद ने इस ऑप्शन को अवेल किया और अपना जो कर्ज की रकम थी वो वापस कर दी, जबकि 13 ऐसी कंपनियों और अफराद थे जिन्होंने आज इस पर रजामंदी का इजहार किया कि वो अपनी जो रकम है वो जमा करवा देंगी। 39 लोग मजमूई तौर पर ऐसे थे जो पहली ऑप्शन को जिन्होंने अवेल किया था, और चीफ जस्टिस ने अब भी ऑप्शन दिया और कहा कि मजीद 8 हफ्ते का हम वक्त दे रहे हैं जो लोग अपने पैसे डैम्स फंड में जो इस कर्ज की रकम है, क्योंकि बैंकों ने तो इस रकम को क्लेम ही नहीं किया था और बैंक वाले तो ये इस रकम अपना चीफ जस्टिस का कहना है कि कर्ज देके भूल चुके हैं, इसकी वो रिकवरी चाहते भी नहीं है। तो हम अदालत ये, क्योंकि नेशनल एक्सचेकर का ये पैसा है, वो रिकवर करके सारे डैम्स फंड में डालेगी और 2 महीने का अदालत ने वक्त दिया है, 8 हफ्ते का, कि इसके अंदर तमाम लोग अपनी रकम जमा करवाएं। जो अपना पैसा जमा करवा देंगे, कर्ज वापस कर देंगे, उनके केस खत्म हो जाएंगे, जबकि उसके मुकर्ररा मुद्दत के बाद की मोहलत दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। और दुनिया में अमन के लिए मशहूर यूरोपीय मुल्क नॉर्वे ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने इसका खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में नॉर्वे के सिफारतखाने की इब्तदाई तकरीब से खिताब और NDTV को इंटरव्यू में वजीर आजम नॉर्वे एर्ना सोलबर्ग ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मसला कश्मीर का फौजी हल मुमकिन नहीं, आखिरकार भारत और पाकिस्तान को ही मुज़ाकरात करना होंगे। अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो नॉर्वे सालिसी के लिए तैयार है। एर्ना सोलबर्ग ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों को किसी बैरूनी मदद के बगैर ही कशीदगी को खत्म करना होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी के अस्पताल का अचानक दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे के दौरान इमरान खान ने सेहत, सफाई की सहूलियात और इलाज मुआलजे के मयार का जायजा लिया। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी ने वज़ीर आज़म को अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों की खैरियत और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में जिद्दत लाने और मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम की भी हिदायत की। इमरान खान ने रावलपिंडी फवारा चौक के करीब कायम करदा पनाहगाह का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रात गए रावलपिंडी के 2 सरकारी अस्पतालों का दौरा किया, वहां मौजूद इंतजामात का जायजा भी लिया। आज हालात बेहतर हुए हैं या नहीं, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, कैसे हैं मामलात आज के? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में। गुज़िश्ता सब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पे दौरा किया, उनके साथ आमिर महमूद कैनी जो कि वफाकी वज़ीर सेहत हैं वो भी मौजूद थे। उसके ऊपर यहाँ पे पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया और हिदायत जारी की। आज जब हमने यहाँ पे मरीजों से उनके साथ तीमारदार जो आते हैं लवाकिन से बातचीत की तो उनका कहना था कोई भी तब्दीली अभी तक तो रूनुमा नहीं हुई है। डॉक्टर्स का जो रवैया है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, जितनी भी दवाइयाँ वो ताहाल बाहर से लानी पड़ रही हैं। बच्चों के लिए उनको बेड नहीं मिल रहे। यहाँ पे चंद लोगों ने ये भी शिकायत की कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनका रवैया भी जो है वो और जो है बुरा हो चुका है और वो बाकायदा बदतमीजी कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। जी, हवाओं की धुआंधार इन्हें दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। कराची चिड़ियाघर के अतराफ 400 दुकानें और दफातर गिराने के बाद मलबा उठाने का काम जारी है। उर्दू बाजार और अकबर रोड में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। नोटिस मिलने पर ताजरों और दुकानदारों ने एहतजाज किया। कराची में साल का पहला दुकान तोड़ ऑपरेशन। चिड़ियाघर दूर दूर तक साफ नजर आना चाहिए। भारी भरकम मशीनें चली। 2 रोज में ही पूरी मार्केट मलबे का ढेर बन गई। चिड़ियाघर के अतराफ कायम 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर गिराने के बाद ऑपरेशन के चौथे रोज भी मलबा उठाने का काम जारी है। लाखों टन मलबा उठाने के लिए KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां मुतहर्रिक हैं। दूसरी जानिब दुकान तोड़ ऑपरेशन में अगली बारी KMC जिला चिरूबी की मुख्तलिफ मार्केट्स की है, जिन्हें नोटिस तो जारी किए जा चुके, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि इतने कम वक्त में दुकानें खाली नहीं कर सकते। हम अचानक कहाँ चले जाएं? जिसको हमने देना वो हमारे नाम FIR कटाएगा, जिससे हमने लेना हम कैसे लेंगे? 2 से 3 लाख मोटरसाइकिल जो रोड पे चल रही है उसकी फाइलें हमारे पास हैं। जब हमारे पास दर ही नहीं होगा तो हम दरबदर होंगे तो फाइल किसको देंगे? अकबर रोड के दुकानदारों ने एहतजाजन कारोबार बंद कर रखा है, जबकि उर्दू बाजार के ताजिरों ने भी एहतजाज किया।
कानूनी किराएदारों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान ने समा को बताया कि जो दुकानें नालों फुटपाथों पर गैर कानूनी तौर पर हैं उनको गिराया जाएगा, लेकिन साथ ही मुतासरीन को मुतबादिल जगह भी फराहम की जाएगी। तमाम जितने भी हमारे लीगल टेनेंट्स हैं किराएदार, उनको तमाम को मुतबादिल जगह दी जाएगी। उनका बाकायदा नाम और लिस्टें तमाम तैयार हैं। कोई भी कराची शहर में जो हमारे लीगल टेनेंट हैं उन तमाम लोगों को मुतबादिल जगह दी जाएगी ताकि वो फुटपाथ, नाले, पार्क, बाग से निकल के जायज़ तौर पर अपना कारोबार कर सकें और कराची और पाकिस्तान की माशी तरक्की में अपना रोल अदा कर सके। ना ये कि जिस तरह प्रॉब्लम है कि फुटपाथ पे बैठे हुए इससे ट्रैफिक जैम होता है, मुश्किलात होती हैं और जो पब्लिक राइट है वो मुतासर होता है। तो जो भी पब्लिक स्पेसेस पे जगहें वो सब साफ़ होंगी और इंशाअल्लाह तमाम लोगों को एडजस्ट किया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार एक अच्छे तरीके से कर सकें। कराची पोर्ट ट्रस्ट में गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, किन इल्जामात के तहत हिरासत में लिया गया इन्हें? जी बिल्कुल रमीज, नैब कराची में जो है केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक जो है तहकीकात जारी है। नैब ने बताया जा रहा है गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में बेल डिसमिस होने पर रऊफ अख्तर फारूकी को आज इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया। नैब हुक्काम का कहना है कि रऊफ अख्तर फारूकी बतौर जनरल मैनेजर केपीटी इन्होंने 940 से ज्यादा भर्तियों में ये मुलविस थे, जबकि इस केस में ही बाबर गौरी ताहाल मफरूर है। नैब हुक्काम का कहना है कि रऊफ अख्तर फारूकी से तफ्तीश के लिए और रिमांड के लिए इनको कराची मुंतकिल किया जाएगा, जबकि करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था गैर कानूनी भर्तियों के, और जबकि इसमें कई मुल्जिमान पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक है, अपडेट से बेशुक्रिया सऊद। महकमा तालीम पंजाब ने खजाने पर बोझ कम करने के लिए लाहौर के 15 सरकारी स्कूलों दूसरे स्कूलों में जम कर दिए हैं। बच्चों की तादाद ज्यादा होने से क्लासरूम और फर्नीचर कम पड़ गया है और ठंडे फर्श पर क्लासेस लगाना शुरू कर दी गई हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा अरीबा रशीद से। जी, इनरोलमेंट कम होने की वजह से कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल हैं लाहौर के, जिनमें बंद रोड आ जाता है, सैदपुरा आ जाता है, दरोगा वाला आ जाता है, शादरा आ जाता है। जो स्कूल्स के बच्चे मूव हुए हैं उसमें यह है कि बच्चों के लिए टीचर्स मौजूद नहीं है, स्कूल्स में फर्नीचर नहीं है, ठंडे ज़मीन पर बच्चे बैठे हैं। हुकूमत ने कहा था, पिछली हुकूमत ने और इस हुकूमत ने भी कहा था कि वो इनरोलमेंट बेहतर करेगी, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सैदपुर के इलाके में, जहाँ पे एक स्कूल में बच्चों को फारिग कर दिया गया है। माओं की काफ़ी शिकायत है, हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। जी बताइएगा। जी, अब परसों भी बच्चों को 3-4 दिन से भेज रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि यहीं पे आपने नहीं पढ़ना, कभी कह रहे हैं डोलनवाल जाए, कभी कह रहे हैं आप किसी और इलाके में जाए। नए सिरे से हम इन लोगों को कहाँ बच्चों को दाखिल करवाए? गरीब घर में चूल्हा नहीं जलता, इनको नए सिरे से दाखिले कहाँ करवाएं? इसी सारे सिनेरियो पे हमारी हुकाम से बात हुई है, स्कूल हुकाम से। उनका कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं, अचानक से ये जम किया गया है और जल्द से जल्द बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। जी, और ऐसे में हुकूमती मौके भी सामने आए। स्कूलों को जम करने की वजह साबिक हुकूमत की पॉलिसियां हैं। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रासी कहते हैं कि पिछली हुकूमत दाखिलों के गलत आदाद शुमार बताती रही। जो पिछली हुकूमत आपको दिखाती रही नंबर्स, वो सब नंबर झूठ थे। एनरोलमेंट वो होती है कि सही बच्चा सही उम्र का सही क्लास में है कि नहीं, वो इस वक्त 67% पे है। जो ये 90s में आपको नंबर दिखाए जाते थे वो सब झूठ है। स्कूल जो बंद हुए हैं वो इसलिए पहले भी खोल दिए गए थे क्योंकि या तो वो गोश्त स्कूल थे या वो स्कूल इस तरह अपने लोगों को नवाजने के लिए दे दिए गए होंगे कि जी आप चलाएं, पैफ के थ्रू दे दिए हों, बीमा के थ्रू दे दिए हों, किसी और चीज़ के थ्रू दे दिए हों। मगर अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ये अवाम का पैसा है, इसमें से हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 रुपया भी ज़ाया ना हो या गलत जगह पे ना लगे। सो उसके लिए हमें जो भी इकदाम उठाने पड़े हम इंशाअल्लाह ताला उठाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लवारी टनल के अतराफ सड़क पर तामीराती काम और लवारी टॉप पर बर्फ जमने के बायस ट्रांसपोर्टर्स को शदीद परेशानी का सामना है। फिसलन की वजह से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। इंतजामिया ने क्या हल निकाला, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद जाहिद जान से। तो जाहिद जान, क्या किया जा रहा है यहाँ पर?
मैं लाहौरी टनल में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 रोज़ कबल तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट तक जो है बर्फबारी यहाँ हुई है। इस वक्त अकब में देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में गाड़ी नॉर्थ साइड और साउथ साइड पे मौजूद है और मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर का यही कहना है कि यहाँ पे जो 12 से लेकर 2 बजे तक जो दौरानियाँ हैं उसमें कमी की जाए, क्योंकि NHAI हुकाम ने पहले ही रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है टनल से गुजरने की ममानियत कर दी है। ताहम मैं ये भी साथ साथ बताते चलूँ, क्योंकि बर्फबारी के बायस और पानी के बायस यहाँ बर्फ़ जो है बहुत जमी हुई है और फिसलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। गाड़ियों में ख़वातीन है, बच्चे होते हैं, तो NHAI हुकाम से यही भी मुतालबा है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है फिसलन की वजह से जो है उस पर काम करे ताकि गाड़ी हादसात से जो है बच सके। जी, अपडेट से शुक्रिया जाहिद। नाकबजन सरगर्म, तफसील देखिए कुछ देर बाद। कराची में सर्द हवाओं का राज है। शहरियों ने स्वेटर निकाल लिए। महकमे मौसमियात ने सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी हवाओं ने किया कराची का रुख। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो पारा 9 डिग्री तक गिर गया। सर्द मौसम में किसी ने गर्म जैकेट्स और स्वेटर निकाल लिए तो किसी को इतनी सर्दी लगी कि दस्ताने और मास्क भी पहन लिए। हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, तो सर्दी भी उसमें से एक मौसम है, तो अपने वक्त पे जिस तरह आती है अपने वक्त पे चली भी जाएगी। फिर हम ज़रूर मिस करेंगे सर्दी को भी गर्मियों में। दोबारा से सर्दी आ गई, पहले से कपड़े गर्म रखे हुए थे, अब दोबारा से पहनने का मौका मिल रहा है। दोबारा सर्दी आ गई है, इसी नहीं ओढ़ा वाला किया हुआ है, जैकेट वगैरह पहन ली है। मौसम का हाल बताने वालों ने तो खबरदार किया है कि सर्दी मजीद बढ़ेगी, लेकिन फरवरी से मौसम गर्म होने लगेगा। जनवरी में अप एंड डाउन चले, कल या फिर 11 हो जाएगा, परसों 12, 13 हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन फिर दोबारा गिर सकता है जनवरी में, फिर दोबारा फिर 9 पे वापस आ जाए, 10 पे वापस आ जाए। जब फरवरी शुरू हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये ग्रेजुअली राइज होना शुरू होगा, फिर कम नहीं होगा, अभी कम ज्यादा हो सकता है। कराची में सर्दी का बाइस बनने वाली हवाएं 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, जो 2 रोज तक शहरियों को सर्दी की शिद्दत का एहसास दिलाती रहेंगी। कराची में नकबजन सरगर्म हो गए। न्यू टाउन थाने के हदूद में कार गैंग भी सरगर्म है। बहादुराबाद कुर्तबा मार्केट की दुकान से लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में 2 मुसल्लह मुलजिमान ने शहरियों को खुले आम लूट लिया। क्लिफ्टन और डिफेंस का 3 रुकनी रिक्शा गैंग बिलाखिर शिकंजे में आ गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने में नाकाम। जिला वस्ती में जराइम की वारदातों में इजाफा। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में मुसल्ला डाकुओं ने 2 शहरियों को लूट लिया। 6 जनवरी को पेश आने वाले वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह देखे जा सकते हैं। न्यू टाउन थाने की हुदूद में कार गैंग सरगर्म। बहादुराबाद में 3 मुल्जिमान दुकान के ताले काट कर सामान ले उड़े। CCTV मंजर आम पर आने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। करवला कार में आया, पंजाब नंबर की गाड़ी थी, तो इन्होंने दुकान से तकरीबन 8 लाख रुपए तक का जो कपड़ा था हमारा कच्चा 8 से 9 लाख का, और जो कस्टमर के बने हुए काम थे, रेडी काम थे। डिफेंस और क्लिफ्टन में वारदातें करने वाला 3 रुकनी रक्षा गैंग बिला आखिर पकड़ा गया। मुल्जिमान से 1 करोड़ रुपए से जायद का सामान बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सलमान अहमद, समा, कराची। पाकपतन में झगड़ा खत्म कराने के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों को खवातीन ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। झेलम में डकैत गैंग सरगर्म हो गया। 3 रोज में 5 घरों का सफाया कर दिया। मरी में 10 रोज पहले फायरिंग से जख्मी होने वाला होटल मैनेजर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। बासर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बूढ़े वालिदैन ने खुदसोजी की धमकी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से भी, वज़ीर दाखिला से भी और आर्मी चीफ से भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए हमारी फरियाद सुने। अगर हमारी फरियाद नहीं सुनोगे तो हम खुदकशी करेंगे। इसके जुर्मदार आप लोग होंगे। पाकपतन में खवातीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज एहलकार चकुनसर में झगड़ा खत्म कराने पहुंचे तो खवातीन ने धावा बोल दिया। तशद्दुद से 2 एहलकार जख्मी हुए। जहलम में डकैत गैंग सरगर्म। 3 रोज में डकैती की 5 वारदातें। शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। ताहम पुलिस किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी में नाकाम रही।
अटक से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 3 किलो मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए खुसूसी लोगों के लिए खुसूसी कैंप बना दिया गया। लारेब शेख की रिपोर्ट में देखिए। सफ़ेदी आ गई, कार्ड नहीं आया, पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं मिली, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। खुसूसी अफराद के लिए शनाख्त का हुसूल कितना मुश्किल है, 40 साल इमरान इसकी ताज़ा मिसाल। सबसे बड़ा इशू होता है कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए है नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ पाता था। स्पेशल अफराद का शनाख्ती कार्ड भी खास होता है, जिसके लिए इन्हें मुख्तलिफ सरकारी शोबों से तस्दीक करवानी पड़ती है। इसी मुश्किल का हल NGO ने सदर में खुसूसी कैंप लगा कर किया, जहां तमाम मुतालिका सरकारी इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। माजूर लोगों को 5-6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे जाना पड़ता है नादरा के पास जाने से पहले यही कार्ड इशू करवाने के लिए। हमारी आज कोशिश है हुकूमत सिंध के साथ मिल के ये प्रोसेस को 1 दिन में किया जाए। सदर में लगा ये कैंप 10 रोज तक खुसूसी अफराद को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मदद करेगा। फिर दीगर अजला में भी ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। इमरान जैसे कई माजूरों की मुश्किलों को आसान करने और उनको उनकी कौमी पहचान दिलाने के लिए एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ लारेब शेख, सामा, कराची। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समिट का इनेकाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, हमें बीमारियों से बचाव के लिए आगाही पैदा करना है। 2019 को नर्सिंग का साल करार दे दिया। कराची चिड़ियाघर के अतराफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला मलबा उठाने का काम जारी। अगली बारी KMC जिला जनूबी की मार्केट्स की। दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कहते हैं लीगर किराएदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी, लेकिन गैर कानूनी तामीरात लाजमी मिसमार की जाएंगी। जापानी मार्शल आर्ट की दुनिया भर में धूम है। इस्लामाबाद में सजी एक ऐसी नुमाइश जहां रखी गई अशिया ने इस आर्ट की सारी तारीख बयान कर दी। शहरियों ने भी इस नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। और रब्बानी की रिपोर्ट। अजीबो गरीब अंदाज के आहनी खोत और जंगी सूट, मुख्तलिफ अंदाज की तलवारें और चाकू, जापानी मार्शल आर्ट की मरहला वार तारीख बयान करती ये अशिया रखी गई हैं PNCA इस्लामाबाद में सजी नुमाइश में। ये अशिया देखकर मार्शल आर्ट के शौकीन पाकिस्तानियों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। स्वॉर्ड्स, वो आर्मरी, वो जो उनके सूट्स थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मूवीज में देखते थे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। इन सबको देख के हमारा और शौक बढ़ गया है कि हम लोग कराटे में ज्यादा से ज्यादा फाइंड कर सकें कि और क्या क्या है कराटे में। ये चीजें पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, कुछ जापानियों के लिए भी बिल्कुल नई हैं। इस एक्सिबिशन कराटे या जूडो का वो असल रूट्स दिखाते हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था वो मार्शल आर्ट का हिस्ट्री, वो जो आर्मर, हिस्टोरिकल आर्मर एंड हिस्टोरिकल हेलमेट देखने का। नुमाइश में पाकिस्तानी नौजवानों ने मार्शल आर्ट की महारत का खूबसूरत मुजाहिरा भी किया। मार्शल आर्ट यूं तो किसी हथियार का मोहताज नहीं, लेकिन इन हथियारों और औजारों से लैस खिलाड़ी अपने हरीफ को नाको चने चबा सकते हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। राजनपुर में ऊंटों का गैर कानूनी दंगल, पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। छापा मारकर मुंतजमीन, ऊंट मालिकान और दर्जनों जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। इलियास कबूल रिपोर्ट करेंगे। राजनपुर के नवाई इलाके आसीनी में हुआ ऊंटों का गैर कानूनी दंगल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ऊंट मालिकान अपने ऊंट लेकर पहुंचे। सैकड़ों शायकीन भी दंगल देखने आए। जीतने वाले ऊंटों के मालिकान ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। गैर कानूनी दंगल की इत्तला सदर पुलिस को मिली तो छापा मारकर मुंतजमीन, ऊंट मालिकान और दर्जनों जवारियों को धर लिया गया। 16 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और मजीद भी इंशाअल्लाह यहाँ पर कोई गैर कानूनी प्रोग्राम हमने नहीं होने देना। हर साल इस गैर कानूनी दंगल में लड़ने वाले ऊंट और बाज औकात शायकीन भी जख्मी हो जाते हैं, मगर पाबंदी के बावजूद ये सिलसिला जारी है। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। कौन सा कुत्ता कितना प्यारा। यूनिवर्सिटी में होने वाले कुत्तों के मुकाबले हुस्न में शिप डॉग नंबर 1 आया। इस मुकाबले में और किस किस नस्ल के कुत्ते शरीक थे,
बता रही हैं शहनाज महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। शरारती नटखट से प्यारे रंग रंग नस्ल नस्ल के कुत्तों ने ज़िला यूनिवर्सिटी के रैंप पर एंट्री दी। आइए आपको दिखाते हैं। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेलता हूँ। इसकी ब्रीड पग है और इसका नाम ऑस्कर है। अमेरिकन बुली ब्रीड है, इसका नाम डैनी है। इसकी हाइट सेम रहती है और इसकी वज़न खींचने की ताकत, और इसे जिम डॉग भी कहा जाता है। इसके 6 पैक्स बन जाते हैं। ये मेरा डॉग है, ये साइबेरियन हस्की, और ये बर्फ़ के अंदर रहता है, तो इसको यहाँ पे रखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसकी केयर काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। शिप डॉग इस नस्ल का नाम है। ये दुनिया की जो खूबसूरत तरीन नस्लें हैं ना डॉग में, उन पे ये पहले नंबर पे है, और यहाँ ये आए मेरा डॉग जो पहले नंबर पे आया है उसके मुकाबले। मुझे तो ये हस्की नस्ल का कुत्ता बेहद भाया। तो बताइए आपको कौन सा पसंद आया? कैमरामैन हाफिजा अवैस के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। कॉटन की दरामद पर टैक्स बरकरार रहेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। ईसीसी ने टेक्सटाइल डिवीजन की समरी पर फैसला मौखर कर दिया। समरी में कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया था। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो क्या कुछ हुआ इस इजलास में? देखिए रमीज, बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल डिवीजन का ये मुतालबा था कि ये तीनों किस्म में जो टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स, इसको विड्रॉ किया जाए ताकि अच्छी किस्म की कॉटन जो है वो इम्पोर्ट की जाए और उसको वैल्यू एडिशन करके बरामदात बढ़ाई जाए। लेकिन ईसीसी ने कहा कि इस हवाले से रेवेन्यू पे जो इम्पैक्ट होगा, तजारत कितनी होगी, उसकी तफसीलात मांगी गई है। और साथ साथ जो स्टील मिल तकरीबन 4 साल से बंद पड़ी है, उसके हवाले से स्टडी जारी थी और अब ईसीसी को बताया गया है कि मार्च तक स्टडी मुकम्मल की जाएगी। लेकिन आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये कहा है कि स्टडी जल्द मुकम्मल की जाए ताकि स्टील मिल को दोबारा फाल किया जाए, उसको दोबारा से शुरू किया जाए, और इस हवाले से जल्द अज जल्द रिपोर्ट मांगी गई है मुतलका जो कमेटी कायम की गई थी। अपडेट से शुक्रिया शकील। माजी का मसरूफ तरीन समासटा रेलवे जंक्शन, जहां कभी हर वक्त गुजरने वाली ट्रेनों का शोर हुआ करता था, आज वहां खामोशी है। जंक्शन से मलिका रेलवे कॉलोनी की रौनकें भी रूठ गईं। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। रेल का पहिया लोरियां सुनाता जाता है और समासट्टा का रेलवे स्टेशन कई रुतों की कहानियां। इस जंक्शन के कयाम का मकसद रेलगाड़ियों की मरम्मत और देखभाल था। इसकी बर्बादी की जो मेन वजह है वो यही है कि जब इंतज़ामिया ने इसको कमाई का ज़रिए से देखना चाहा तो फिर यह स्टेशन जो था वो रोज़ बरोज़ ज़वाल की तरफ चला गया। बड़े बड़े खूबसूरत गुंबद इसके माजी की दास्तान बयान कर रहे हैं, मगर अब ये अहदे रफ्ता का तमाशा बन चुका। आज भी किसी न किसी तरह ये रेलवे स्टेशन अपना वजूद कायम रखने में कामयाब है, मगर इससे मुल्हिका ये रेलवे कॉलोनी अब शायद दम तोड़ चुकी है। उजड़े दयार, टूटी दीवारें और वहशतों का राज। रौनकें भी अपने मकीनों के साथ हिजरत कर गईं। यहाँ के 1300 घर थे टोटल, 300 घर आप बचे हैं और जिनमें से 20 एक ओके हैं, बाकी के किसी की खिड़कियाँ दरवाजे नहीं है, कोई घर भी ऐसा नहीं है जो पूरा सही और सलामत है। आने वाले वक्त के आईने में समासट्टा रेलवे स्टेशन या इस रेलवे कॉलोनी की शिकस्ता सूरत निखरने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। डेरा गाजी खान की 2 बड़ी कौमी शाहराएं इंसानी जानों की दुश्मन बन गई। 2 साल में 286 अफराद जान गंवा बैठे। इंतजामिया की जानिब से ना तो शाहराओं की तोसी हुई और ना ही हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती इकदाम। अख्तर अली की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान की खूनी शाहराहें जनूबी पंजाब को दीगर शहरों से मिलाने वाली इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे इंसानी जानें निकलने लगी। ट्रैफिक का दबाव और सड़कों की टूट फूट, सुस्त रवि का शिकार तरक्याती काम हादसात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इंडस हाईवे है, आजकल इनको नाम दिया हुआ है कातिल रोड। रोज इन पे एक्सीडेंट होते हैं। हमारी अपील है हुकूमत से कि इनको डबल करें। कुछ सिंगल रोड है, लोगों को रात को नजर कुछ नहीं आता, वहाँ पे आगे रोड कहीं पे बिल्कुल खराब हो जाता है, कहीं पर टुकड़ा ठीक हो जाता है।
रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 15,000 हादसात में 286 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि 17,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रोड ट्रैफिक हादसात की एक वजह ट्रैफिक कवानीन की एक तो अवेयरनेस ना होना, दूसरा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करना आवाम की तरफ से। इंडस हाईवे इसको डबल होना चाहिए, जिस दिन ये डबल हो गई तो यकीनन रोड ट्रैफिक हादसात 80% कम हो जाए। शहरी कहते हैं अगर हुकूमत बैनुसूबाई शाहराहों की तोसी और तामीर पर तवज्जो दे तो हादसात की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाया जा सकता है। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। मुल्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। मुल्तान का लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और गुलशन मार्केट इन बच्चों का गढ़ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ऐसे बच्चों के लिए काम तो कर रहा है, मगर सूरत हाल में ज्यादा बेहतरी देखने में नहीं आ रही। और हम अब तक कोई सैकड़ों बच्चे हम अपनी तहवील में ले चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया उससे हम लाइफ जोन अपना मजीद बेहतर बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइल्ड जो बैगर फ्री है मुल्तान को बनाएं हम। ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बच्चों से ज्यादती के 436 और अगवा के 544 वाक़यात हुए। 67 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल भी किया गया। अवामी मकामात पर इन बच्चों के भीख मांगने से लोगों को भी परेशानी होती है। तो बंदा फैमिली के साथ बाहर जा सकता है, बार बार ये दरवाज़ा नॉक करते हैं जिसकी वजह से ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। अगर हुकूमत ने इन बच्चों की फलाह के ठोस इक़दामात ना किए तो जराइम के साथ साथ मुआशरती बिगाड़ में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ खिज़र अब्बास, समा, मुल्तान। कोयटा में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हफ्ता मनाने का आगाज हो गया। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान नसीबुल्लाह मरी कहते हैं बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हफ्ता मनाने का आगाज़ सूबाई वज़ीर सेहत ने किया। नसीबुल्लाह मरी ने बताया कि हफ्ता मनाने के दौरान बच्चों को वैक्सीन, हिफाजती टीके लगाने समेत माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से आगाही दी जाएगी, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए सूबे भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। पहले तो चंद डिस्ट्रिक्ट में था, 7 डिस्ट्रिक्ट में था, अभी हमने इसको शुरू किया है पूरे बलूचिस्तान में। हमारा इंशाल्लाह ये काम भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ तो एरियाज में जा चुके हैं टीमें। वज़ीर सेहत का कहना था कि सूबाई हुकूमत जल्द हेल्थ कार्ड जारी करेगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। चर्स के इस्तेमाल में कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। ये खबर गलत निकली। कराची पुलिस चीफ ने भी तरदीद कर दी। रोशनियों के शहर को बदनाम करने की साजिश। ट्विटर के एक गैर मोतबर अकाउंट से पैगाम शेयर होने के बाद पाकिस्तानी अखबारात ने भी खबर शाया कर दी। चरस के इस्तेमाल में कराची को दुनिया भर में दूसरे नंबर पर करार दे दिया। कहा गया कि कराची में सालाना 41.9 टन चरस इस्तेमाल होती है। मशकूक आदाद शुमार वाली ये रिपोर्ट फरवरी 2018 में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया हुई थी। हालांकि UNODC की रिपोर्ट में ऐसे कोई आदाद शुमार नहीं। पाकिस्तान में इंसदादे मनशियात के इक़दामात को सराहा गया है। कराची पुलिस चीफ ने भी खबर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बहुत ज्यादा पकड़ धकड़ भी करते हैं, मनशियात के इंटरसेप्शन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता बगैर किसी प्रूफ के इतनी बड़ी बात कहते नहीं चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में एम्स्टरडैम और इस जैसे दूसरे शहर ना होने पर कई ट्विटर सारिफीन ने भी शकूक का इजहार किया। बराह रास्त आप लोग चलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पर कुछ बदनज़मी देखी जा रही है। अब से चंद लम्हात पहले यहाँ पर पहुँचे थे फयाज़ हसन चौहान, जहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान से उनकी गुफ्तगू जारी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बदनज़मी देखी गई है। इससे पहले हमने देखा कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा भी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस रोज़ भी कुछ बदनज़मी देखी गई और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर फयाज़ हसन चौहान की मीडिया टॉक के दौरान देखे गए। आपने सियासी बयान क्यों दिया, इस तरह की बात सुनी जा सकती है इस मीडिया टॉक के दौरान। फयाज़ हसन चौहान जो कि मीडिया टॉक के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन शदीद हंगामा रही यहाँ पर देखने में आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि फैसल वाडा भी
जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस रोज़ भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखी गई और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ना पड़ी थी। तो लग यूँ रहा है कि फयाज हसन चौहान भी यहाँ पर अपनी बात गालिबन मुख्तसर करके अब आगे चले गए हैं। मीडिया टॉक के दौरान ये हंगामा आ रहा है, ये बदनज़मी देखी गई। फयाज हसन चौहान जो कि यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और गालिबन किसी सवाल पर यह तमाम तर सूरत हाल पेश आई है। सहाफ़ी के सवाल पर फयाज हसन चौहान खफा हुए थे और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर आगे चले गए हैं। सहाफ़ी के सवाल पर फयाज हसन चौहान की जानिब से का इजहार किया गया और ऐसे में इस मीडिया टॉक को छोड़कर वो यहाँ से चले गए हैं। कुछ रोज़ कबल फैसल वाडा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान भी सहाफ़ी की जानिब से एक सवाल किया गया जिस पर जो जवाब दिया गया था सहाफ़ी की जानिब से तो शदीद हंगामा आराई सहाफ़ियों की जानिब से की गई और कुछ ऐसे ही मनाजिर आज फयाज हसन चौहान की मीडिया टॉक के दौरान भी देखे गए। जवाब दे के जाएं। तर्जुमान बने हुए आप लोग, सवाल का जवाब देने की हिम्मत करो चौहान साहब। बेशरम कह रहा है, खुद बेशरम है, मीडिया को बेशरम कह रहा है। सवाल का जवाब देने की हिम्मत करें, सहाफ़ियों की जानिब से ऐसा कहा गया। फयाज हसन चौहान जिस वक्त ये मीडिया टॉक छोड़कर आगे गए, मीडिया को शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज थे जो कि इस्तेमाल किए गए फयाज हसन चौहान की जानिब से, जिस पर हमने देखा कि सहाफ़ी जो यहाँ पर मौजूद थे इस मीडिया टॉक को कवर कर रहे थे, उनकी जानिब से न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि इसी दौरान फयाज हसन चौहान को भी अपनी मीडिया टॉक को मुख्तसर करके आगे जाना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चमकता दमकता सफाई मुहिम जोर पकड़ गई। PTI रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान कहते हैं सिंध हुकूमत सो रही है, ना जागी तो कचरा उठाकर वज़ीर आला हाउस ले जाएंगे। फैसल खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चमकता दमकता कराची सफाई मुहिम गुलशन इकबाल जिया कॉलोनी में शुरू हुई। MNA आलमगीर खान ने कहा कि सिंध हुकूमत सो रही है, जगाने के लिए वजीर आला हाउस के सामने कचरा फेंकेंगे। अनकरीब वो वक्त दूर नहीं है कि CM हाउस का घेराव भी करेंगे, इनको पैगाम देने के लिए सिंध सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे, इनको पैगाम देने के लिए ये एहतजाज फैलेगा पूरे शहर में। PTI रहनुमा जुनेद लखानी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, हर UC चमकाएंगे, हालांकि काम सिंध हुकूमत का है। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, इनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी मदद आपसे ये काम कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का कहना था कि अगर सिंध हुकूमत ने अवाम को मसाइल से ना निकाला तो हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। हर शहर की मशहूर सौगात होती है लेकिन एक सौगात ऐसी भी है जो हर शहर में यकसा मकबूल है। सर्दियों में इसका लुत्फ भी और दुबाला हो जाता है। फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट में जानिए। बढ़ती खुनकी में गर्मा गर्म चटपटे पकवान और भी मजा देते हैं। फैसलाबादियों को तो आजकल चपली कबाब खूब पसंद आ रहे हैं। खुशबू ऐसी कि करीब से गुजरने वालों के कदम रुक जाएं, खाए बिना रहा न जाए। स्पेशली सर्दियों में बहुत मज़ा आता है चपली को आप खाने का। फिर दोस्तों के साथ आते हैं, फिर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे तो पेशावर की सौगात हैं, लेकिन चपली कबाब हर शहर में मकबूल हैं। वैसे अपने मसाले तैयार करते हैं, उस पर बनाते हैं, वो खाते हैं, पसंद करते हैं। गोश्तखोरों और चटोरों के लिए तो चपली कबाब नेमत हैं। लज्जत से भरपूर गर्मा गर्म चपली कबाब सर्द रातों का मजा दोबाला कर देती है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।